Assalamualaikum. Welcome to my vlog. Welcome to my new brand video. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। और जो परेशान हाल हैं तो अल्लाह पाक करे उनकी परेशानियां दूर। और मेरे अपने जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश आबाद रखे। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको करती हूँ वेलकम। और अल्लाह पाक मेरे तमाम वीडियो देखने वालों को हमेशा हमेशा अपने अमान में रखे, परेशानियां करे दूर और तमाम आफतों मुसीबतों बलाओं से रखे दूर। और सब के सब सारे के सारे जितने हैं सारे के सारे मेरे वीडियोस देखने वाले वो सब हमेशा खुश आबाद रहें। और जी बताइए क्या चल रहा है? हमारी हो गई है सुबह, मैं उठी हूँ अभी और बज रहे हैं इस टाइम दोपहर के एक बज रहे हैं। तो चलें जी, दिखाती हूँ मैं कि बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं। चलो जी लेट्स गो। तो ये देखिए जी क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ ये मुंह हाथ धुल रहा है इनका, ये देख रहे हो क्या कर रहे हैं मोहम्मद? मामा ने आपको बोला था आप अपना फेस वॉश कर लो, ब्रश कर लो, ये आप सिर्फ अपना हाथ धोने में बैठ गए। और आपको देख देख के भाई भी बैठे हुए। हाँ बताइए क्या। अब मैं आपको बताऊं कि किचन में आपको ना थोड़ा सा हल्का हल्कापन फील हो रहा होगा। ये देखो ये वाला कॉर्नर आजमी जो हल्का हल्का फील हो रहा होगा, वो पता है क्यों? क्योंकि ना कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कल जो है ना जितना इस हिस्से का और ना किचन में नीचे इधर ऊपर इधर जितना था, पहले मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग बना लूँ। मैंने कहा नहीं यार, व्लॉग के चक्कर में जो है ना फिर वो टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कल जितना फालतू का सामान था, क्योंकि ना किचन में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे इस्तेमाल की नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी। तो ये वाला जो छीका जो है ये भी काफ़ी पुराना है। तो इसके ऊपर जो जितना पुराना सामान था तो वो मैंने सब ही निकाल कर समझो कल मैंने फेंक दिया। और ये वाला एरिया हो गया बिल्कुल खुला खुला और सुकूनदार। क्योंकि ना यहाँ से जो है ना मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती थी, बहुत अजीब सी वाइब्स आती थी, जैसे ना गंदा सा ना, क्योंकि पुराना सारा सामान था, मैं यूज़ करती ही नहीं थी। तो यहाँ से ना ऐसी फीलिंग आती थी गंदी सी ना, और गंदी सी वाइब्स आती थी। हालांकि आपके सामने ये मैं अक्सर जो है अभी भी आप देखो मैं सुबह उठी हूँ लेकिन मेरा किचन पूरा क्लीन है। आप मेरा घर देखो, पूरा घर मेरा क्लीन है। जब आप ये देख रहे हो पूरा मेरा घर क्लीन है, जबकि मैं अभी सोकर उठी हूँ। ये तो मोहम्मद तो अभी तमाशा कर रहे हैं। ये देखो ये बच्चों ने खैर अभी पानी फेंका है तो ये खेल कर रहे हैं। आप ये देखो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है घर के अंदर, तो मेरा घर बिल्कुल क्लीन है। मैं इस तरीके से अपने घर की सफाई करती हूँ कि मैं एक दिन 2 दिन भी अपने घर की सफाई ना कर लूँ ना तो मुझे ज़रूरत नहीं है सफाई की। हाँ बेटे, अब ये देखे क्या मैजिक दिखा रही है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और ना मुझे दरवाज़ा खोलना आ गया है। तो ये बता रही हैं आपको खोलो, मम्मा वीडियो बना रही हैं। तो ये बता रही हैं कि मम्मा वीडियो बनाओ, मैं बड़ी हो गई हूँ। ये बस इन्हें दरवाज़ा खोलना आ गया। वाह, तो आप गेरली देखो, गेरली भी ये देखो इधर कुछ सामान था तो वो पैराशूट के कपड़े से उसको बिल्कुल ढक दिया। हाँ ये इनकी साइकिल है बड़ी वाली। तो मैं ये बता रही हूँ कि मुझे जो है ना इस एरिया से बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वाइब्स आती थी, जैसे ना बहुत गंदी सी फीलिंग्स आती थी मुझे इस कोने से ना। तो ना इधर इसके ऊपर इस स्टैंड के ऊपर जितना सामान था मेरे किसी भी काम का नहीं था, मेरे किसी इस्तेमाल का नहीं था और ना ही मैं इस्तेमाल करती थी। मोहम्मद क्या कर रहे हो बेटे आप? ये पानी जमा कर रहे हो बेटे, इसमें आपका ही खाना है। ये बच्चों के लिए मैंने बनाया था गाजर, चिकन और आलू का सालन ना बच्चों के लिए अभी नाश्ते में। नो जान नो,
अल्लाह का वास्ता नहीं करो, वैसी तबीयत सही नहीं है, नीचे उतरो। देखो अब यह क्या कर रही है। नो 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 जी, ठंडे पानी से नहलाओ, नहलाओ ठंडे पानी से। खड़े होना है, आओ। अब यहाँ आपने मुंह नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया ना आपने, इतनी देर से पानी का खेल कर रहे हो आप। तो देख रहे हो जितना था टोटल, जितना सामान था मैंने सब इसका स्टैंड का सब उठाकर मैंने फेंक दिया, क्योंकि मेरे किसी भी इस्तेमाल का नहीं था। मैं यहाँ लगी हुई जितनी चीज़ें थी मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती थी, फजूल की ही चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है। और ना कल इसके ऊपर भी जो सामान था वो ना यहाँ पुराने जो थे वो थे गिलास, उसके चाय के कप थे इधर, और क्या था, चाय के कप के अलावा क्या था, और कुछ बॉक्सेस थे तो वो। और यहाँ तो खैर कुछ भी इतना फालतू कुछ भी, इस स्टैंड पे तो कुछ भी फालतू नहीं था सिवाय पुराने चाय के कप के, तो वो मैंने उठाकर फेंक दिए। और कल तो मैं इसके बाबा को कह रही थी ये प्लेटें जो है ना ये निकाल दूँ मैं। कल मैं उनका वेट ही कर रही थी, मैंने कहा ये आएंगे तो इनसे पूछ के जो है ना मैं यहाँ की जो प्लेटें हैं ना अब वो भी निकाल दूँगी, फिर मैं अपने डिनर सेट की जो प्लेट्स हैं वो निकालूंगी। और ये जो स्टील की जो प्लेट्स हैं ये मेरी अम्मी के जहेज़ की हैं, क्योंकि मैं सारा अम्मी के इंतकाल के बाद जो है ना सारा सामान मैंने ले लिया था, क्योंकि अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में ही मुझे कहा था कि तुम ले लो। तो मैंने अम्मी को यही बात कही थी कि अम्मी है तो मेरा ही, मैं ले लूँगी। तो अम्मी के इंतकाल के बाद जो है ना अम्मी के बर्तन जो है स्टील वगैरह के तो वो मैंने ले लिए थे। तो ये अम्मी ने एक भी दफ़ा इस्तेमाल नहीं किए थे, तो ये बर्तन जो है स्टील के ये मेरी अम्मी के जहेज़ के हैं। और बाकी ये जो हैं ये पुराने हो चुके हैं ये वाले तमाम बर्तन। तो मैं कल इनके बाबा से यही बोल रही थी, लाओ मेरा जान। हाँ, तो इसके बाबा से मैं यही बोल रही थी कि यार आप मुझे बोलो, अगर आप बोलोगे तो यहाँ से ये सारी प्लेट्स मैं अलग कर दूँगी, और मेरी जो डिनर सेट की न्यू प्लेट्स हैं वो मैं यहाँ पर पूरा लगा दूँगी। हाँ बेटे, हाथ धो के ये लो, ठीक है। और जी ये वाला स्टेट ये जो कॉर्नर है तो ये जो है ना मैंने इधर स्पून रख दिए। तो ये जो स्पून है वो सारे जो है ना मैंने यहाँ हैंग कर दिए, इसके ऊपर रख दिए। हैंग क्या कर दिए, इसके ऊपर रख दिए सारे स्पून। ये कॉर्नर के ऊपर तो ये कटोरियाँ थी मेरी, ये मैंने रख दी। और ये गिलास का जो सेट है मेरा वो मैंने यहाँ पर इधर कर दिया, ठीक है। और ये है चाय के कप, तो वो इधर मैंने लगा दिए। बाकी तो ये देखें आप, ये स्टैंड जो है पुराने वाले चूल्हे का है, ओके। और ये वाले स्टैंड जो है वो मेरे हीटर का है, तो वो मैंने इस तरह इस्तेमाल में ले लिया। ये इसके ऊपर आप जो है बंदा अपना कोई सी भी चीज़ या डेगची वगैरह वो रख दे, और ये इसके लिए मैंने यूज़ कर लिया। और एक ये रहा, और एक जी ये रहा। तो नाश्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है, बच्चों के लिए मैंने सालन बना लिया है, नाश्ता बिल्कुल रेडी है। तो मैं करूँगी नाश्ता, फिर उसके बाद बच्चों को जो है वो। फातिमा क्या कर रहे हो मुन्ने, क्या फेंकू? आलू नहीं है ये लड्डू है, आलू है, लड्डू बोलते हैं इसको बेसन का। क्या का माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो 4 इयर्स की हो गई हैं, और जी ये मंथ जो है इनकी बर्थडे मंथ है, 4 इयर्स की ये हो गई है माशाल्लाह मेरी बेटी। मोहम्मद ये देखो क्या तमाशा लगाया हुआ है, चा 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 बड़े। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है जो मैंने आपको बताया था कि इनके खतने हुई हैं बेटे की मेरे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बेहतर हैं, क्योंकि इन्होंने डर बिठा लिया था, इतना डर बिठा लिया था इन्होंने कि ये ना जब इनको पिशी आ रही थी तो इतने कस के चीखे मार रहे थे ये, और हाथ पैर तो अपने इतने ठंडे कर रहे थे, ये एकदम कपकपा रहे थे। तो डर इनको बैठ गया था, अब जाके थोड़ा सा बेहतर हुए, ना चल रहे थे ना फिर रहे थे ज़्यादा, तो इन्होंने ना डर बिठा लिया था अपने अंदर। तो ये ना कुछ भी एक्टिविटी 24 घंटे रोना 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 रोना, बस हर वक्त का रोना रोना इन्होंने लगाया हुआ था। तो अभी तो देखो कैसा पानी का खेल मचा रहे हैं छोटे। ए मोहम्मद जान क्या कर ले हो, ये माशाल्लाह जो है वो नवंबर की 11 तारीख को ये 2 साल के हो गए माशाल्लाह ये। तो और बेबी जो है वो मेरी 4 साल की इस महीने हो जाएंगी माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बेबी का बर्थडे मंथ है ये, तो ये नवंबर के, बहन इनके जनवरी की है। और जाना
चलो आज नाश्ता करेंगे, आ जाओ जल्दी आओ। नहीं करेगा, पूरी करेगा यार। और आप बताइए क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, और क्या कर रहे हैं नए साल में आप लोग, और क्या चेंजेस आई, और क्या प्लानिंग है आपकी नए साल की। आप लोगों की क्या प्लानिंग है, हमारी तो क्या प्लानिंग है। प्लानिंग तो खैर ज़िंदगी में बहुत सारी ही होती है, बस अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और हमारी भी प्लानिंग है नए साल के साथ कि कुछ करें हम अब। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा आप लोगों की दुआएं होना चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। और जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है इस टाइम, अभी मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चेबाल का आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और ताकि जी मेरी तमाम की तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो जाए। और वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक भी दबा दिया करें। लाइक 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 लाजमी लाइक का बटन दबाएं, लाजमी, चाहे दिल हो या नहीं हो बस, वरना आपका ना मुझसे और मेरा आपसे फड्डा हो जाएगा इस बात पे। मुझे लाजमी अपनी वीडियो लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। मुझे लाजमी 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 अपनी इस वीडियो के ऊपर जितने व्यूज हो उतने ही मुझे लाइक्स चाहिए बस, वरना मेरा आपसे फड्डा हो जाएगा। मैं आप लोगों से बात करना छोड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ। तो मुझे लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। चलो मैं बच्चों को करवा देती हूँ नाश्ता, और ना फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं और थोड़ी सी गपशप लगाएंगे आज, ठीक है। तब तक के लिए मोटू सा ब्रेक और बाय बाय, टाटा बाय बाय। A few moments later. तो जी आ गया हमारा नाश्ता। ये है बच्चों की चिकन, गाजर, आलू और जी चावल, और ये मेरा है अचार गोश्त चिकन का चावल के साथ, ठीक है। दोनों ये बैठे हुए लड़ झगड़ के, एक दूसरे का सर्वर फाड़ के लड़ झगड़ के बैठे हुए, है ना, है ना, ऐसा ही है ना कुछ। तो हम करते हैं नाश्ता और फिर आपसे मिलते हैं इत्तू से ब्रेक के बाद फिर करेंगे अपन लोग बातें, ठीक है। तो खाना खा लें, आ जाएं, आपको भी खाना है तो आ जाएं और साथ बैठ के मिलके खाएंगे, ठीक है ना। जिसको खाना है आ जाए। देखो अभी तैयार किया था मैंने, मोहम्मद ने दिखाओ क्या किया बेबी। ये देखो, देख रहा सारे वो लिप बाम होता है ना, लिप बाम, उसमें सारा इन्होंने हचर के, ये देखो इनको मैंने डांटा है तो यहाँ पे गुस्सा उतर रहा है। ये देखो इनके इनकी खुद की शर्ट देखो आप। मोहम्मद इधर आइएगा जरा, ये देखो दूसरा शर्ट। मोहम्मद ये देखो, हाथ दिखाओ आप अपना, वो वाला ये देखो, सही है। ये किया है इन्होंने, बताओ अब सारा खराब कर दिया। हाँ अब लाओ दूसरी शर्ट पहनाओ मैं आपको, चलो। मोहम्मद नहीं करो, जान नहीं करो, जानू नहीं करो, नहीं सुनेंगे ये। तो देखिए इनकी शर्ट मैंने कर दी चेंज, वो तो शर्ट साफ तो कर ही नहीं रहे चेंज बिल्कुल भी, लफंगे ये। बस इनके ऊपर की शर्ट उतार के ना, अंदर तो हाई नेक पहनी हुई है वही छोड़ दूंगी मैं। ये गुड्डो की मैंने चेंज करवा दी। बेबी जान दिखाओ, फातिमा ये देखो चेंज करवा दी मैंने फातिमा को। फातिमा ने चेंज कर लिया। चलो जी अब हम आ जाते हैं अपनी बातों पर, हम करेंगे बातें। बच्चे खेल रहे हैं, अब ये खेल में लग गए, तो आज हम करेंगे आपसे बातें। आपको पता है आज जुम्मा है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत। आप ये के साथ खेलो, जाओ आप ये के साथ खेलो, तो आप सबको हो जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। तो चले अब आप करते हैं बातें। आपको पता है कि आज जुम्मे वाले दिन मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हूँ, और वो बातें शेयर करती हूँ जिसका फ़ायदा आपको हो, आप उससे फ़ायदा उठा सके, कोई आपकी नेकी हो और आपको उससे नेकी मिले, यानी कि अल्लाह पाक की ज़ात खुश हो। तो आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ। वो क्या बात करने वाली हूँ, चलो जी अब हम करते हैं अपनी बात को कंटिन्यू। आप लोग खेलो, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे लग गए हैं खेल में, हम आ गए हैं फिर से आपके साथ बातें करने के लिए। तो मैं जो बातें करने वाली हूँ
सबसे पहले तो मैं करती हूँ कि माजरत कर लूँ मैं, क्योंकि आज की मेरी बातें जो है वो बहुत कड़वी होने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है करेला जो है वो कड़वा होता है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होता है और उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। तो मेरी जो वीडियोस है वो मेरे अपने भी देखते हैं, गैर भी देखते हैं, सब देखते हैं। तो कोई ये ना समझे कि मैंने उसको टारगेट बना कर ये बात करी है, कोई इस गलत फहमी का शिकार ना हो जाए कि हमें बोल रहे हैं, क्योंकि वो छोटी सी मिसाल है ना कि झील, वो जो पानी जो है ना वहीं जाके गिरता है जहाँ दरिया या जहाँ झील होती है, ठीक है। तो मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अपने साथ खुद शेयर बोल रही हूँ, मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद ऐसा करती हूँ, ऐसा किया है और जी वही चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये मोहम्मद आ गए हैं मेरे लिए ना, अब वीडियोस बनाना, ये व्लॉग्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है दिन ब दिन। ये देखें गोद में आके बैठ गई है, इनकी तो ऐसी पिटाई लगाओ कि इनकी तबीयत सही हो जाए। जानकर आई है पता है खेल छोड़ के, ये जाओ खेलो रमुन्ने, मामा को बतियाँ करने दो, बातें कर लो मैं थोड़ी सी, जाओ आप ही के साथ खेलो। हाँ नहीं यार, हाँ नहीं यार, आप तो छोटे अन्ने बन गए, छोटे से अन्ने बन गए आपके भाई। तो ये आ गए गोद में। तो जी आज जो मैं बात करने वाली हूँ, सबसे पहले तो ना हम आपके साथ एक टिप्स शेयर कर देते हैं कि बाल जो झड़ते हैं ना जिनके, ठीक है। अल्लाह, ये मेरे बच्चे मुझे पता है, ये छोटा वाला ना मुझे इतना डिस्टर्ब करता है, मैं अपनी बेटी को समझा देती हूँ ना तो उसको आ जाता है समझ में, इसको नहीं आता समझ में, ये चिंटू मिंटू। तो ये अब मोबाइल लेके बैठे हुए, ठीक है। मैंने कहा कि आप मोबाइल लेके बैठ जाओ। हाँ मम्मा को ना बिल्कुल भी तंग नहीं करो, अपिया मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी अपिया। मम्मा तो इतना भी तंग नहीं करती है, आप इतना तंग करते हो, इतना तंग करते हो जिसकी कोई नहीं, बहुत तंग करते हो आप भी। अपिया वो पाली चाहिए, देखो शहजादी है मेरी, शहजादी जान है मेरी, ये प्यारी सी प्रिंसेस है मेरी, प्रिंसेस है ना। तो सबसे पहले तो आप सबको फिर से अगेन जुम्मा मुबारक, और जुम्मा मुबारक का जो दिन होता है उस दिन मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ। तो बातें करने से पहले आपके साथ जो है ना, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ कि ये जो हमारे बाल है ना, ये तो इसके लिए आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही वीआईपी और बहुत ही तगड़ी और बहुत ही ज़बरदस्ती टिप्स। वो क्या टिप्स है कि अल्लाह पाक का जो कलाम पाक है, अल्लाह पाक का कलाम पाक है और उसके अंदर अल्लाह पाक ने हर चीज़ की, हर मर्ज़ की, हर मुश्किल की, हर चीज़, हर तकलीफ़ की जो है उसके अंदर शिफा रखी हुई है, अगर हम उससे हासिल करना चाहें तो। हर तरह की मदद रखी हुई है अगर हम हासिल करना चाहें तो आपको क्या करना है कि आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो खोपरे का यानी कि नारियल का तेल हो, अब उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको ये करना है कि आपने अल्लाह पाक की जो अदीम किताब है कुरान पाक, उसको आपको खोलना है। उसके अंदर है सूरह मोमिनून, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है सूरह मोमिनून। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें अफ़ा हसिबतुम से स्टार्ट है। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत वो आपको पढ़नी है, ठीक है। एक हफ्ता, कितना, एक हफ्ता। जैसे आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम आपने वो पढ़नी है, और पढ़कर आपने जो तेल आपने रखा है उसके अंदर दम करते रहना है और वो आपको लगाना है। और ये इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, अल्लाह पाक के इस कलाम में इतना अच्छा रिज़ल्ट है इसका कि आपके बाल जो है ना वो झड़ना बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो बाल झड़ चुके हैं और वहाँ दोबारा बाल नहीं आ रहे हैं तो उस जगह बालों की रीग्रोथिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और बाल जिनके लॉन्ग नहीं हो रहे, जिनके बाल बढ़ते नहीं हैं, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के करम और फजल से, उसके कलाम पाक की बरकत से उसके जो है बाल भी बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जिसका मैं ख़ुद पहले प्रैक्टिकल करती हूँ, क्योंकि आप यकीन करो
कि मैंने जो शादी से पहले यानी कि अपने शादी के दिनों में जो अपने बालों में कलर वगैरह जो करवाया था, स्ट्रिकिंग वगैरह जो भी करवाई थी, तो उस टाइम पे मैंने करवाई थी 14 या 15 हज़ार रुपये की मैंने करवाई थी, ठीक है। और वो हुई भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो उससे जो है ना तमाम चीज़ें जो एक था प्रोसीजर वो सब कुछ करवाया था, तो उसके बाद मेरे बाल वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल सेट थे। फिर अभी शौक में ही बस आपको पता है कि बस चलने वाला काम जो है वो मैंने करवाया था अपने बालों में। तो उससे मेरे बालों का जो हशर जो था ना, वो हशर नशर सब ऐसा हो गया कि ये जो सामने के ये जो मेरे बाल है ना, ये अभी तो खैर इसके अंदर ऐसे दिख रहे हैं कि ये तो यहाँ जो है ना अब छोटे छोटे से जो बाल है ना मेरे, बिल्कुल चुन्ने चुन्ने से जो बाल है, पता नहीं आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ये चुन्ने ये जो बाल है ना, यहाँ से मेरे सारे जो है ना बाल हो गए हल्के, क्योंकि बाल सारे मेरे टूटने लग गए। तो बाल गिरना जो है वो मेरे हो गए कम, और तकरीबन 100 में से समझो कि ना 50% रह गए मेरे बाल जितने अब झड़ते हैं। तो इंशाल्लाह से वजह ये भी बिल्कुल सेट हो जाएंगे, और ये ग्रोथिंग वाले जो हो गए, ये बेबी हेयर निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं ज़रा इन लोगों को सेटिस्फाई कर दूँ, फिर अपने आगे की बात करती हूँ। मैं कंटिन्यू सो भी नहीं रही है आज, मज़े की बात ये है कि सो जाते हैं दोनों में से अभी तक कोई भी नहीं सोया। शाम हो चुकी है, 5 बज रहे हैं, तो अब आपस में ये लोग लड़ेंगे। पता है लड़ाई किस चीज़ की हो रही है इन लोगों में? लड़ाई इस चीज़ की हो रही है कि मोबाइल इन दोनों के हैं, मोबाइल नहीं चाहिए अपने, अब इन्हें मेरा मोबाइल चाहिए, इसके ऊपर लड़ाई हो रही है। अब इन्हें कौन सा मोबाइल चाहिए? अब इन्हें मेरा मोबाइल चाहिए। अब जब मेरा मोबाइल इनके पास होगा तो मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगी, वीडियो कैसे बनाऊँगी? अपने मोबाइल नहीं लेना, इन्हें मेरे मोबाइल चाहिए। तो ये आपस में फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये चीज़ हो रही है। तो मैं चले जी, आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। फातिमा भैया को दे दो, आप मेरे बहुत प्यारे बेटे हो ना। जाओ मोहम्मद, आप जो है ना जाकर अपना बैट बॉल खेलो, जाओ। जो बच्चा बदतमीजी करेगा ना उसको फिर जो है ना मैं माचिस से जला दूंगी मैं। जाओ खेलो, बैट बॉल से खेलो। मुन्ने मोहम्मद जाओ, जाओ ना। क्या बॉल कहाँ गई आपकी? चलो चलो जल्दी फटाफट, बॉल उठाइए। बॉल कहाँ है? मिल गई, खेलो। तो अब मैं जो बात करने वाली हूँ ना, अब मैं वो बात करने वाली हूँ कि भाई हमारे ना रिस्क में बरकत नहीं है, हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। या मैं इतना कमाता हूँ, या मेरा शौहर इतना कमाता है, हमारा पूरा नहीं होता, या हमारे ना आप ये कह लो कि 10 अफराद का तो राशन नहीं आएगा, 2 अफराद रहते हैं तो 2 अफराद का ही राशन आएगा। ये देखे गुड़िया ने मैंने क्या कर दिया मेरी, तो 2 अफराद का ही राशन आएगा। इसी तरीके से अल्लाह पाक का भी जो एक निज़ाम है, तुम्हारे दस्तरखान पे जितने खाने वाले हैं उन्हीं के हिसाब से आएगा। अब तुम अपने दस्तरखान पे सिर्फ तुम और तुम्हारा शौहर या तुम या तुम्हारी बीवी ही बैठती है, तो अल्लाह पाक तुम्हारे दस्तरखान पे उतनी ही नेमत या उतना ही मायदा उतारेगा जितना खाने वाले होंगे, जितनी ज़रूरतें होंगी। हाँ, अगर तुम्हारे दस्तरखान पे 10 लोग बैठेंगे तो 10 लोग के हिस्से का तुम्हें अल्लाह पाक अता भी करेगा। ये चीज़ याद रखना कि जितना अपने रिस्क में से निकालोगे उतना ही तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी। जितने अपने पैसों में से लोगों का हिस्सा निकालोगे उतना ही तुम्हारे पैसों में बरकत होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो मर्द या जो औरतें ये सोचते हैं कि हम अपना पूरा कर लें, या मैं अपना पूरा कर लूं, या मेरे अलावा किसी को ना दूं, या मैं सिर्फ मेरा, या मैं कर लूं, मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं ये कर लूं। तो जो मैं करते हैं ना, तो हमेशा मैं के गले पे छुरी ही होती है, क्योंकि बकरा मैं करता है और उसके गले पे छुरी ही होती है। अब कुल मिला के बात क्या हो गई है कि बात सिर्फ इतनी है कि अपने घर पे आने वालों को कभी भी नहीं रोको, पहली बात तो ये है, ठीक है। मैं क्या बता रही थी, बीच में ना असल में बच्चे ना मुझे कर रहे हैं डिस्टर्ब, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना, माजरत चाहती हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि
घर में जितने अफराद होते हैं ना उतने ही हिसाब से राशन आता है ना। अब 10 अफराद रहते हैं तो 10 अफराद का राशन आता है, 2 अफराद रहते हैं तो 2 अफराद का राशन आता है। घर में खाना उसी हिसाब से बनता है कि 2 अफराद का खाना बनता है, 10 अफराद का खाना बनता है। जितने अफराद होते हैं उतना ही राशन होता है, जितने अफराद होते हैं उतना ही खाना बनता है, ठीक है। तो अब आपको समझाने के लिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि बहन और बेटी, अब जो मेरा टारगेट है वो जो है ना, मैं आपको खुले अल्फाज में बोल दूँ, बीवी और बहू, बीवी बहू भाभी, बीवी बहू भाभी, ठीक है। औरत जात, औरत होकर मैं औरत के ही बारे में ये बात कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और औरत की सिफ्त को, औरत की नफ्सियात को, औरत के नफ्स को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, ठीक है। मैं भी इसी माहौल में रहती हूँ और मैं भी इसी माहौल में पड़ी बड़ी हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया आज का जो मेरा टारगेट है वो है बहू, बीवी, भाभी, ठीक है। अब पहली बात यह है कि उन सबसे ज़्यादा गलती होती है मर्द हजरात की, और वो रोते हैं कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरे रिस्क में बरकत नहीं हो रही। भाई आप अपने रिस्क में से अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी माँ का आप हिस्सा निकालो, अपने दस्तरखान पे बिठाओ, जो खुद खाओ वो उन्हें खिलाओ, उनके हर चाह पूरे करो जितनी आपकी औकात है। कुछ नहीं कर सकते तो प्यार से उनसे 2 बोल बोलो, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना आपके लिए, वो आपके लिए कामयाबी है, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि तुम लोग क्या कहती हो कि मेरा शौहर इतना कमा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी असबाब नहीं बन रहे, यार इसमें, हाँ मिनट 2 मिनट, यार इसमें बरकत नहीं हो रही है, या सुबह से जाता है शाम को आता है लेकिन फिर भी कोई रोज़ी का सबब नहीं बनता, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। यानी कि टोटल तुम लोग हमेशा यही रोना रो रही हो कि मेरे शौहर के रिस्क में बरकत नहीं है। तो ये चीज़ आज मैं, मेरी बहनों तुम लोगों की समावतों तक आज मैं एक बात कहूँ, इसमें गलती तुम लोगों की ही है, ठीक है, सही है ना। वो पता है क्यों तुम रो रही हो? सारी ज़िंदगी रोती रहोगी, क्योंकि ये जो चापलूसियाँ होती हैं ना, मैं, मेरा शौहर, मेरा घर, मैं, मेरा शौहर, मेरा घर, और पाबंदियाँ लगा देती हो तुम अपने शौहर की, जो है ना बहनों को घर पे आने से रोक देती हो, अपने ससुराल वालों को आने से रोक देती हो, उसके फैमिली को आने से रोक देती हो। तो तुमने तो रहमत ही रोक दी उसकी ना। माँ, जब उसकी माँ उसकी दहलीज नहीं चढ़ेगी तो उसके घर पे रहमत नहीं आएगी, दुआए खैर कैसी होगी? जब तक उसकी माँ उसके घर नहीं आएगी, उसके निवाला नहीं उठाएगी, उसको दुआ नहीं देगी, तो उसको दुआए खैर कैसे हासिल होगी? जब तक तुम्हारे शौहर की बहन उसके घर में दाखिल नहीं होगी तो तुम्हारे घर में रहमत कैसे दाखिल होगी? तो रहमत को, बरकत को, नेमतों को तुमने तो खुद ही पाबंद कर दिया, पाबंदी लगा दी तुमने, है तुमने उन पे पाबंदी आयत लगा दी, तुमने तो दहलीज ही बंद कर दी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जिस तरीके से आपको मान होता है ना कि मेरा मायका, मेरा मायका, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा मायका, मेरा घर, मेरा भाई, भले से लाख आपकी भाभी के साथ इख्तलाफात हो, लाख आपकी भाभी आपसे झगड़ के बोल दे कि कता ताल्लुक कर दे, या कुछ भी XYZ लड़ाई झगड़ा देखो सब जगह होता है, लेकिन आप फिर भी जाते हो। क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो ना कि भाई भले से भाभी तो बाहर की है, भाभी तो बाहर की है ना, ये घर तो मेरी माँ का है, ये घर तो मेरे बाप का है, और ये घर तो मेरे भाई का है। तो ये कौन होती है मुझ पे पाबंदी लगाने वाली? मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो आऊंगी, ये मेरा घर है, मैं तो आऊंगी। तू कौन होती है मेरे पे पाबंदी लगाने वाली? हम ऐसी तरीके की बातें करते हैं ना। तो मेरी बहनों, इसी तरह जिस तरीके से तुम यहाँ जमकर बैठी हो ना, नेट नहीं चल रहा ना बेटा, अभी चल जाएगा, डिवाइस बंद हुई हुई है, जिस तरह तुम अपने शौहर को सबसे अलग करके बैठी हो, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा शौहर तुम्हारी हर ख्वाहिशात, हर ज़रूरत, हर चीज़ पूरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, वो किसी चीज़ पे तुम पे पाबंदी लगा रहा है, ना आने पे, ना जाने पे, ना किसी चीज़ पे। तो खुदारा, अल्लाह की बंदी,
मेरी बहनों, इसी तरीके से ना जो तुम्हारे शौहर के घर वाले हैं ना, जो तुम्हारे शौहर के घर वाले हैं, उन पे भी पाबंदी नहीं लगाओ। मैं बहुत पते की बात कह रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को अजान की आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, अल्लाह के घर की आवाज़ आ रही है। मैं इसको गवाह बनाकर कह रही हूँ कि तुम लोग खुद हो अपने शौहर को खसारे में लाने वाली। जिस दिन तुम अपने घर का दस्तरखान अपने शौहर के घर वालों के लिए, उसकी माँ, उसकी बहन के लिए, उसकी बेटी के लिए खोल दोगी ना, उस दिन अल्लाह पाक तुम्हारे शौहर को अज़गैब से इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, तुम्हारी सोच भी नहीं है। वरना अगर तुम कहोगी कि मैं रहूँ, मैं रहूँ, मैं रहूँ, मैं ही खा लूँ, मैं ही पी लूँ, तो तुम्हारे दस्तरखान पे, तुम्हारे मायदा जो अल्लाह पाक उतारेगा ना, तो सिर्फ 2 अफराद का ही उतारेगा। और प्लस आपके जो औलाद है, औलाद के नसीब से जो आपको अल्लाह पाक दे, तो औलाद के नसीब का। अब आप जब एक्स्ट्रा कोई आएगा नहीं, जिस तरीके से एक्स्ट्रा खाना नहीं बनता उस वक्त तक जब तक कोई एक्स्ट्रा नहीं आता। घर के अफरादों के लिए ही खाना बन रहा होता है, जितने घर के अफराद हैं। तो जब तक आपके दस्तरखान पे कोई एक्स्ट्रा बैठेगा नहीं, आपके घर कोई एक्स्ट्रा आएगा नहीं, तो अल्लाह आपको एक्स्ट्रा देगा नहीं। ठीक है ना। जो हो करते हैं ना, जो ये इसमें, चाहे वो मर्द हज़रात हो, चाहे वो मेरी बहनें हों, जो ये चीज़ समझते नहीं है, जो बहन का, बेटी का, माँ का हक अदा नहीं करते, तो मैं आज उन्हें कह रही हूँ कि वो सारी ज़िंदगी ही परेशान रहेंगे। एक कमाने वाला होता है, याद रखिएगा कि एक कमाने वाला होता है और 10 का पूरा कर रहा होता है, और अल्लाह पूरा करवा रहा होता है। वो पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो सबका हिस्सा निकालता है, तो अल्लाह सबके हिस्से का उसको अता भी कर रहा होता है। और अल्लाह से तिजारत करने वाला कभी भी लॉस में नहीं होता, हमेशा मुनाफे में ही होता है। तो मेरी आज की वीडियो किसी को टारगेट बनाकर या किसी के लिए नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप चाहते हो, मेरे भाई और मेरी बहनें ये चाहती हैं कि उनके शौहर के रिस्क में बरकत हो, तो मैं सच बता रही हूँ कि घर में रहमत दाखिल होने से मत रोको। तुम्हारी ज़िंदगियों में रहमत फिर कभी नहीं होगी, ये हकीकत बात बता रही हूँ। मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि हमने, मेरे और मेरे शौहर ने 500 के नोट से स्ट्रगल स्टार्ट करी थी। जब हम कुछ चीज़ भी करने के लिए स्टार्ट होते थे, क्योंकि बहनों को अपने भाइयों पे बहुत मान होता है, बहनों को अपनी भाभियों से बहुत चाह होती है। तो जब हमने अपना स्ट्रगल शुरू किया था, तो हमने कभी भी ना नहीं किया, अपनी ज़िंदगी से ना निकाल दिया। मेरे शौहर मेरे सामने आकर अगर कोई बात मुझसे कहते थे ना, यार कैसे, तो मैं उन्हें जवाब कहती थी, बस अल्लाह का नाम लो और चल दो, कर दो। मैं उन्हें एक ही बात कहती थी कि बस अल्लाह का नाम लो, चल दो, कर दो, ना नहीं करनी है, बस खड़े हो जाओ, सोच लो, अल्लाह ने वसीले बना देने और अल्लाह ने अता कर देना है। और वही हुआ। आज शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस करीम ज़ात की इतनी करम नवाजी है, इतनी करम नवाजी है कि अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक बुरी नज़र से, हासिदों की हसद से महफूज करे मेरे शौहर को। अल्लाह पाक ज़िंदगी खैर व आफियत वाली, दराज उम्र बिल खैर अता करे मेरे शौहर को। कि ना लोग, जो आसपास के लोग हैं ना, वो कहते हैं कि इसके पास कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ किस तरह कर रहा है। लोगों की, जो हमारे अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि 24 घंटे इसके घर में रौनक रहती है। कभी कोई त्यौहार है, कोई भी त्यौहार, मेरे घर की दहलीज जो है ना, वो कंवारी नहीं होती, कभी भी खाली नहीं होती। चाहे कोई त्यौहार हो, कोई नियाज नज़र हो, कोई दिन हो, कोई इस्लामी दिन हो, कोई सा भी दिन हो, कभी भी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यही चीज़, यही वसीला, यही नसीब, यही मुकद्दर आज मेरे शौहर की झोली में इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, इतना डाल रहे हैं कि समेटना मुश्किल हो गया है। हमेशा ना एक चीज़ याद रखना, मैं आज अपनी बहनों से एक बात बोलूँ, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि मायका जो होता है ना, मायका जो होता है ना, कि आपके सास ससुर के मरने के बाद मायका आपके दम से है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप अपनी नंदों का मायका आबाद रखेंगी ना, तो कल आप देखो, मरना एक ना एक दिन सबको ही है, तो कल जब आपके माँ बाप मरेंगे ना, तो आपकी भाभियाँ आपका मायका आबाद रखेंगी। तो इसी के साथ चाहती हूँ मैं इजाज़त
ठीक है। और अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश आबाद रखे। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखने वाले, मेरे जो अपने हैं, मुझसे जो मुंसलिक है, जहाँ कहीं भी रहें, किधर भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा अपने अमान में रखे, खैर आफियत के साथ रखे, खुशी आबाद रखे। और हमेशा मेरा अल्लाह जो उन्हें खुश रखे, हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। और आप सब खुश रहो, जो परेशानियां अल्लाह पाक आपकी कर दे दूर। तो जी चाहती हूँ इजाज़त, इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।